बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन चीचावतनी में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुहैब अमजद भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चीचावतनी। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे और सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप ठीक हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह माशाल्लाह। का। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तलीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने मैट्रिक किया था गवर्नमेंट हाई स्कूल चीचावतनी से, जी सर। इधर से। फिर मेरी एफएससी प्री मेडिकल है एफसी कॉलेज लाहौर से, बीएससी भी एफसी कॉलेज लाहौर से है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में जी सर। BZU से। फिर उसके बाद लॉ LLB किया। फिर अभी चंद साल पहले LLM की डिग्री कंप्लीट की है लाहौर से। जी जनाब, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? नहीं, इट वाज क्वाइट एक्सीडेंटल, मतलब इट वाज नॉट प्लान्ड, नॉट माय पैशन। तो बस कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद टाइम जो था वो फ्री था, तो उसके बाद फिर मैं इधर चीचावतनी आया। पेरेंट्स की वजह से, वालिद साहब की तबीयत नासाज थी, तो इधर इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। तो फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस शुरू करके फिर साथ साथ वो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रोफेशन बन गई, और प्रोफेशन के बाद ये पैशन बन गया। जी सर। और फिर मैं नाउ आई एम प्रोफेशनल लॉयर। ठीक। जनाब, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील में जो सबसे बड़ी खसूसियत होनी चाहिए वो लॉयल्टी होनी चाहिए, और प्रोफेशनली मतलब ही मस्ट बी एक्सपर्ट। अगर उसके पास कोई मसला आता है, केस आता है, और अगर उसको नहीं पता, तो वो किसी सीनियर से कंसल्ट करके अपने क्लाइंट को सही मशवरा दे। अच्छा वकील जो है उसको अपने क्लाइंट का कभी भी लॉस नहीं करना चाहिए। क्लाइंट के साथ उसको मुखलिस रहना चाहिए, और उसका कभी किसी कीमत पर भी लॉस नहीं करना चाहिए। उसको सही ट्रैक पे रखना चाहिए कि कल को अगर क्लाइंट खुदा ना खास्ता लॉयर चेंज भी करता है, तो उसके किसी स्टेप की वजह से उसको लॉस ना हो। जी सर। सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए वही किरदार अदा कर सकता है जो, मिसाल के तौर पे, हमारे मुआशरे में सबसे जो अहम किरदार है ना, जी सर, वो उन लोगों का है जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनकी आवाज़ में असर होता है या जो अथॉरिटी रखते हैं। जी सर। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में हम इसके लिए ईडियम यूज़ करते हैं, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। जी सर। जो अथेंटिसिटी रखते हैं, वकील मुआशरे में एक अथेंटिसिटी रखता है। अगर वकील अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा कर ले कि वो मुआशरे में मसाइल के हल के लिए आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करे, तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा मसाइल ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी में आए ही ना। तो वकील, अगर अब तो इतनी कसरत हो गई है कि हर गली मोहल्ले में वकील होता है, तो मेरा ख्याल है कि जो अच्छा वकील है वो अपने गली मोहल्ले के मसाइल को वहाँ पर ही हल कर लेता है, ताकि लोगों को ज़्यादा मज़ीद जो है वो कानूनी कार्रवाइयों में, पेचीदगियों में ना जाना पड़े। ठीक। सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसकी क्या ख़ास वजह है? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसकी जो ख़ास वजह, एक तो होता है बर्डन, ओवर बर्डन हो जाना। जी सर। एक फैक्टर ये भी है कि हमारी कोर्ट्स जो हैं वो ओवर बर्डन है। हम अक्सर मतलब अपनी लाइल्मी की बेस पे या कम इल्मी की बेस पे वकला को इसका ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं कि वकला केस लटका देते हैं। वकील कभी भी केस नहीं लटकाता। वकील ने फ़ीस ले ली है, वो तो चाहता है कि रात से दिन ना और उसका केस ख़त्म हो जाए। जो हमारी अदालतें हैं उन पर एक तो केसेस का बर्डन बहुत ज़्यादा है। जब चीज़ें ओवर बर्डन हो जाती हैं तो डिलीवरी जो है वो उस तरह इफ़ेक्टिव नहीं रहती जिस तरह होनी चाहिए। कोर्ट्स की तादाद बढ़ानी चाहिए, और जो कानून के मुताबिक कोर्ट्स की ड्यूरेशन दी गई है ना, कि इसने इस केस को इतनी ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाना चाहिए, उसको उस लॉ पे इम्प्लीमेंट करते हुए उन केसेस को उस मुकर्ररा मियाद में ख़त्म हो जाना चाहिए, और इसकी और कोई वजह नहीं है। जी
सर हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? ज़िंदगी है ही रूल ऑफ लॉ। अगर हमारी ज़िंदगी में लॉ ना हो तो हमारी ज़िंदगी ही ना हो। आप देखें ना, कुदरत ने भी जो नमाज़ें मुकर्रर की हैं, हमारे मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, पढ़ें ना पढ़ें मुसलमान तो है ना, नमाज़ों के लिए भी एक आयत उतरी है कि नमाज़ों को उनके मुकर्ररा औकात में फ़र्ज़ किया गया है। जी सर। और इसके अलावा हम गैर महसूस तरीके से कुदरत के वज़ा करदे कवानीन के मुताबिक चलते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं करते। अगर हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ ना हो तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही बेइनकम हो। हमारे पास सोने के लिए रात है, उठने के लिए दिन है, हमारे ऑफिस टाइमिंग फ़िक्स है, ये रूल ऑफ लॉ ही है। अगर हम अपनी ज़िंदगी पे अपने जो लॉज़ हैं, नेचुरल लॉज़ हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। तो हम चाहते हुए ना चाहते हुए भी कानून पर अमल पैरा हैं, वो कुदरत का कानून हो या वैसे भी हो। अब अपने अपने कानून, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह हम लोगों का रास्ता नहीं रोकते, हम जो चल रहे हैं वो भी तो रूल ऑफ लॉ ही है। हमने किसी का रास्ता नहीं रोका हुआ और कानून है कि आप रास्ता नहीं रोकेंगे किसी का। जी सर, वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है, वकला साहबान का किन अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करेंगे? ये अल्फाज तो ऐसे मौजूद नहीं हैं मेरे पास कि मैं अपने वकला भाइयों का शुक्रिया अदा कर सकूं कि उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है, क्योंकि ये सब मुझे मेरे दोस्तों ने ही कैंडिडेट दिया और सारा इलेक्शन जो है वो मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने ही कंटेस्ट किया, क्योंकि इलेक्शन जो है वो वन मैन शो नहीं होता। मैंने सिर्फ वोट के लिए रिक्वेस्ट की है, बाकी इलेक्शन की तमाम मैनेजमेंट, मेरा जो अलाइंस है, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था, चाहे वो वकील कचहरी में बैठता है या कचहरी से बाहर बैठता है, जिसने मेरा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। और अपना समझ के सब दोस्तों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने फ़तह से हमकिनार किया है। और मेरे इलेक्शन में एक बहुत बड़ी जो स्टीरियोटाइप नोशन था उसको भी जो है वो डिस्करेज किया गया कि हम समझते थे कि जनाब बरादरीज़म, वकला में सिर्फ वकला ही बरादरी हैं, इसमें और किसी किस्म की कोई बरादरी नहीं होती। हम सबसे पहले यहाँ पर आके अपने भाई का ख्याल रखते हैं, हमारे लिए काला कोट हमारी पहचान है और वकील ही बरादरी हैं। और मेरे इलेक्शन ने इस बात को वाज़े किया है कि वकील किसी और बरादरी को नहीं मानते, वकीलों की बरादरी सिर्फ वकला बरादरी है। बिल्कुल। आप इस बार के जनरल सेक्रेटरी हैं, इस बार में आप क्या क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं? सबसे पहले तो हमने कोशिश ये की है, हम पूरी बार एसोसिएशन की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें प्रेसिडेंट साहब हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें हमने सबसे पहले जो स्टेप लिया है वो ये लिया है कि हम बार की बेटरमेंट में सबसे पहले तो वकला को लाइन अप करें। मिसाल के तौर पे इस तरह भी कि जो ऐसे कुछ लोग थे जो लॉयर्स नहीं थे, वो आए, ठीक है, उनकी वजह से हमारी बार का माहौल ख़राब हुआ। हमने उस बार के माहौल को ठीक किया, पंजाब बार कौंसिल के एक्ट के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च की, ठीक है, और हमारी पूरी बार एसोसिएशन ने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया और हमारी सारी बार एसोसिएशन एक पेज पे आई। सबसे पहली बात तो हमने ये की। दूसरी बात ये है कि हमने कभी भी किसी वकील के लिए कोशिश की है कि उनका हक तलफी ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना एहसान है कि हमारे टेन्योर को 6 माह हो गए हैं, किसी एक वकील साहब के ख़िलाफ़ भी कोई किसी किस्म का कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, किसी का मसला हमने थाने तक नहीं जाने दिया, हमने अपने तक सॉल्व किया। और इसके अलावा अभी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो रेस्ट ऑफ 6 मंथ्स हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट होंगे। जी सर। तो वो मेरा नहीं ख्याल वक्त से पहले डिस्क्लोज़ करने चाहिए, वो इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट विल स्पीक आउट। जी सर, ठीक है। सर आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी के लिए तो 5 वक्त जो है ना वो स्पीकर पे आवाज़ आती है कि कामयाबी की तरफ आओ, तो कामयाबी तो वही है जो अल्लाह के पास है। हम जिसको कामयाबी समझते हैं वो कामयाबी होती है हमारी नज़र में, लेकिन सही कामयाबी तो वो है जिसके लिए हमें बुलाया जाता है कि हैय्या अलल फलाह, के कामयाबी की तरफ आओ। ये तो एक ओपन सीक्रेट है। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरे ख़्याल में ये था ही उनका सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे वालिदैन भी हयात हैं। उनकी दुआएं तो
हैं ही हैं। सिर्फ ये कामयाबी नहीं, ज़िंदगी की हर सांस जो है वो वालिदैन की दुआओं की वजह से ही है। बाकी दोस्तों के साथ ज़िंदगी है ही दोस्तों के साथ। तो आज जो ये कामयाबी या ज़िंदगी में बाकी कामयाबियाँ हैं वो हमेशा दोस्तों के ताउन और दोस्तों की मोहब्बत और दोस्तों के साथ की वजह से ही मुमकिन होती है। ठीक सर, एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? वकील को केस की तैयारी, अब ये डिपेंड करता है केस के ऊपर। अगर आप सिविल केस कर रहे हैं तो आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे। उसके ब्रीफ तैयार करते हैं आप, उसके फैक्ट्स लिखते हैं। फैक्ट्स लिखने के बाद आप उसको देखते हैं कि उसका लीगल स्टेटस क्या है, क्योंकि एक केस में दो चीज़ें होती हैं, दो क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। आपने उन दोनों केस को उन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ के तनाज़र में देखना होता है कि आपने उसको किस तरफ लेकर जाना है। जी सर, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़म में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जब सारे देखे हैं तो वो कुदरती हुस्न है, उसमें सारे इलाके खूबसूरत हैं। लेकिन जो पसंदीदा शहर है, दिल लगने वाला शहर है, वो लाहौर है। ठीक, आपको खानों में क्या क्या पसंद है और पसंदीदा डिश कौन सी है? खानों में मैं बांटूं तो मुझे खाने सारे ही पसंद है, लेकिन खाना वो ये है कि ज़रा सूखा सूखा गोश्त हो, कढ़ाई टाइप। जी सर, तो वो ज़रा ज़्यादा पसंद है। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चीचा वतनी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमें मुहर्रमुल हराम का महीना है, उस हवाले से ही मैं थोड़ा सा इस बात को रिलेट करने की कोशिश करूँगा जी सर। कि इमाम अली मुकाम ने फरमाया था, जो सारा फ़लसफ़ा करबला है कि मुझ जैसा शख्स तुझ जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इमाम अली मुकाम ने अपना नाम नहीं बताया और अगले खबीस का भी नाम नहीं लिया। ये फ़लसफ़े का इख्तलाफ था। तो हम इमाम अली मुकाम के पैरोकार हैं, तो हम उस फ़लसफ़े के भी पैरोकार हैं। तो इस फ़िक्रे में हमारी पूरी ज़िंदगी है कि मुझ जैसा शख्स तुझ जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आप हक पर हैं, आप हक पर स्टैंड कर जाएं। और ये जो जस्टिफाई करना है कि हक क्या है, ये हमें अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना है, क्योंकि ज़मीर जो अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है जो आपको कभी भी हक के ख़िलाफ़ जाने नहीं देता। अगर हम हक पर हैं तो हमें उस पर बिल्कुल स्टैंड करना चाहिए, और अगर हम हक पर नहीं हैं तो हमें उससे विड्रॉ कर लेना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।